अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और दुआ है कि आप लोग यूँ ही हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप घर पे मौजूद जो इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड होता है, जो बिजली का एक्सटेंशन लीड होती है, ये किस तरह से खुद बना सकते हैं, बजाए इससे कि आप इसको बाज़ार से परचेज़ करें या फिर चाइना का आजकल आपने देखे होंगे एक्सटेंशन बोर्ड्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल नाक़िस क्वालिटी के होते हैं, उनमें सिल्वर की वायर लगी होती है, जो कि कुछ ही अरसे के बाद ख़राब हो जाती है। तो आप ये 3-4 चीज़ें खुद परचेज़ करके आप इसको खुद आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ पुरानी सॉकेट्स और स्विचेज़ ये बटन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको ज़ाया होने से बचाने से बेहतर है कि इनका एक बिजली का बोर्ड, एक एक्सटेंशन लीड बना ली जाए, एक बोर्ड बना लिया जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि आपने किस तरह से जो है वो इसको बनाना है और उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए दोस्तों वो है एक इस तरह का प्लास्टिक का बोर्ड, जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग की दुकानें वगैरह होती हैं वहाँ से मिल जाएगा और ये तकरीबन 40 या 50 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो ये 6 होल्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि मैंने इसके अंदर 4 सॉकेटें और 2 स्विचेज़, 2 बटन लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगी एक कॉपर की तार, डुअल कोर केबल, जिसके अंदर इस तरह से जो है वो 2 वायर्स होती हैं, 1 केबल है, 2 वायर्स हैं और ये 44-76 इसका साइज़ है, यानी कि 44-76 तार लेनी है और ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा कॉपर में लेनी है। अगर आपने ये सिल्वर में ले ली तो फिर आपका जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो चंद ही अरसे के बाद ख़राब हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा दुकान पे जाके कि आपको ये तार ओरिजिनल कॉपर की है या फिर लोहे की है, सिल्वर की है, क्योंकि आजकल आपको पता है मार्केट में जो है वो किस तरह का मटेरियल आ रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ओरिजिनल कॉपर वायर को कैसे चेक करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप इस जगह के ऊपर जो आई का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होंगे इस तरह के बटन्स, जिनको हम स्विचेस भी कहते हैं, सिंगल वे स्विच, और ये मैं 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस तरह की जो है वो सॉकेट सही होंगी। ये जिसमें 2 सुराख होते हैं इसको सॉकेट कहते हैं और ये मेरे पास 4 हैं। और इसके अलावा इस तार की दूसरी साइड पे लगाने के लिए आपको इस तरह का एक 2 पिन प्लग चाहिए, जिसको लोग शू भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम जो है वो प्लग है। और जो टूल्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास अगर आपके पास हो तो आप ये बोर्ड बना सकते हैं, ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहला स्टेप दोस्तों, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने ये जितनी भी हमारे पास ये सॉकेट्स और स्विचेस हैं, इनको इन होल्स के अंदर, इन जगहों के अंदर लगा देना है और उसकी तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। जैसे मैं यहाँ शुरू में एक बटन लगाना चाह रहा हूँ, उसके साथ एक सॉकेट, फिर एक बटन और आगे 3 सॉकेट्स में जो है वो उस बटन से कंट्रोल करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से लगानी। उसके लिए आपने सबसे पहले ये कर लेना है कि ये जितने भी आपके पास बटन्स हैं, उनके ये जो साइडों पे जो 2-2 नट लगे होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इनको आपने सबसे पहले सारों को एक ही बार खोल लेना है, रिमूव कर लेना है। तो ये मैंने सारे नट्स जो हैं वो एक ही साथ उतार दिए हैं, इनको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद हमने इन बटनों और सॉकेटों को जो है वो इसके अंदर ऐसे लगा देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो ये मैं स्विच इस जगह के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, इसके ये 2 सुराख बने होते हैं। यहाँ पे इस बटन को लगा दिया और इसके साथ हम एक सॉकेट लगा लेंगे और इनकी डायरेक्शन का जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है, उल्टे नहीं लगाने। उसके बाद मैं एक और बटन लगा लेता हूँ यहाँ पर और उसके बाद आगे ये 3 सॉकेट्स जो हैं वो तरतीब से इसके साथ लगा लेता हूँ। इनको इस तरह से सेट करने के बाद, लगाने के बाद, इनकी जो दूसरी साइड है इसके ऊपर हमने जो ये नट उतारे थे ये सारे इनकी साइड्स के ऊपर लगाकर इस तरह से टाइट कर देने हैं ताकि ये बाहर ना निकलें। तो ये सब करने के बाद दोस्तों अब हमने करनी है इसकी वायरिंग और उसके लिए हमें चाहिए तार के सिर्फ इतने से 2 पीसेस और ये दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं, दोनों रेड भी हो सकते हैं। आपके पास कोई भी वायर हो आप उसके साथ इसकी वायरिंग कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों का जो कलर है वो एक काली हो और दूसरी रेड हो। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अब रेड तार है, सुर्ख तार है तो इसमें सुर्ख रंग की करंट होगी और काली है तो इसमें काली रंग की करंट होगी, बल्कि ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो रंगों में इनको तकसीम किया जाता है, इनको कलर्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि फेज़ कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। फेज़ के लिए यानी कि गर्म तार के लिए, लाइव के लिए अमूमन रेड कलर इस्तेमाल किया जाता है और जो ठंडी तार जिसको आप लोग बोलते हैं यानी कि न्यूट्रल वायर, उसके लिए हम
काले रंग की जो वायर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कंडक्टर्स हैं ये कॉपर के होते हैं, सेम ही होते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने ये जितने भी इनके ऊपर ये देखें स्क्रू लगे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी ढीले कर लिए हैं, खोल लिए हैं, और तो इन सब को आपने सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लूज कर लेना है। मैं आपको बताऊं तो ये बोर्ड जो है वो इस तरह से इसके अंदर लगता है, और ये जो वायर है ये इस सुराख से अंदर जाती है। तो सबसे पहले जो है हमने भूलना नहीं है, ये जो वायर है इसको इस होल में से गुजार के उसके बाद जो है हमने वायरिंग स्टार्ट करनी है। इसको होल में से गुजारने के बाद बेहतर ये रहता है कि आप इसको यहाँ पर एक गिठान दे दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पीछे तार के ऊपर लोड वगैरह पड़े या ये इसको लटकाना पड़े, तो उसके बाद ये वायर चूंकि इसके अंदर जो है वो इस स्क्रू के अंदर नीचे लगी होती है, तो उसके बाद ये यहाँ से निकलती नहीं है। इन वायर्स को जो है हम थोड़ा थोड़ा सा जो है वो छील लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि ये देखें ये आपके 220 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। जो मेन आपकी जो वायर है इसमें से जो 220 वोल्ट हैं ये इन दो तारों के जरिए आ रहे हैं। एक इसकी जो है वो गर्म तार यानी कि फेज़, और दूसरी न्यूट्रल। तो जो फेज़ वायर है ये आपने हमेशा याद रखना है, यहाँ पे कभी भी गलती नहीं करनी। फेज़ तार हमेशा स्विचेस में लगती है। ये देखें ये दो बटन है जो वाइट कलर के हैं ना, ये वाले, ये जो बटन है ये स्विचेस हैं, और ये जो ब्लैक वाली हैं ये चारों सॉकेट्स हैं। तो जो फेज़ वायर है ये हमेशा पहले आएगी स्विच की एक साइड पे, आप नीचे वाली साइड पे दे दें, तो यहाँ पे आपने लगा देनी है, और उसके बाद दूसरे स्विच की भी नीचे वाली साइड जो इनपुट साइड है उसके ऊपर हमने लगा देनी है। यानी कि जो फेज़ है ये इस स्विच की भी इनपुट पे दे देना है, दूसरे स्विच की इनपुट के ऊपर भी दे देना है। अभी देखें ये फेज़ इस स्विच में भी आ रहा है, और यहाँ से इसके ऊपर भी देने के लिए मैं एक तार का छोटा सा जो टुकड़ा है वो इसके साथ इस्तेमाल करूँगा। अब ये जो वायर का टुकड़ा है दोस्तों इसको हम इस स्विच की इनपुट पे यहाँ पे लगा देंगे, और अब जो फेज़ है वो इस वायर से होकर इस स्विच को इनपुट देगा, और यहाँ से इस वायर के ज़रिए इस दूसरे स्विच की इनपुट के ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फेज़ वायर है वो हमारी इस स्विच की इनपुट पे आई, और यहाँ से दूसरे स्विच की भी इनपुट के ऊपर आ गई। बस ये जो वायर है ये आपने इतनी ही मूव करनी है, और इसके साथ ये जो न्यूट्रल वायर है ये हमने इन स्विचेस के अंदर नहीं देनी, याद रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा फेज़ है, जो सप्लाई का फेज़ है, ये इस स्विच की इनपुट के ऊपर भी आ रहा है नीचे, और यहीं से इस वायर के ज़रिए इस दूसरे स्विच की इनपुट के ऊपर भी आ रहा है। अब हमने चूँकि इस सॉकेट को इस बटन से कंट्रोल करना है, तो हम यूं करेंगे कि इस स्विच की दूसरी साइड से एक वायर निकाल के इस सॉकेट की एक साइड के ऊपर लगा देंगे। उससे ये होगा कि जैसे ही हम इस बटन को ऑन करेंगे तो उसके बाद ये जो फेज़ है ये इस स्विच के अंदर से होता हुआ उस वायर के ज़रिए इस सॉकेट में आ जाएगा, और ये सॉकेट कंट्रोल होगी। और ये जो चारों सॉकेट्स हैं इनकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे हमने न्यूट्रल दे देनी है। ये जो सप्लाई की न्यूट्रल है ये डायरेक्टली इन चारों सॉकेट्स की एक एक साइड के ऊपर पहुँचा देनी है। तो चलिए पहले ये जो न्यूट्रल वायर है इनको इस सॉकेट्स के साथ लगा लेते हैं। तो उसके लिए ये वायर आपने इस एक सॉकेट में देनी है, और उसके बाद एक लंबी वायर के ज़रिए इन चारों सॉकेट्स को कॉमन कर देना है, ताकि ये न्यूट्रल जो है वो इस सॉकेट में और उसके बाद इन तीनों सॉकेट्स के अंदर भी चली जाए। तो अब दोस्तों ये जो न्यूट्रल वायर है इसको हम इस पहली सॉकेट के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेते हैं, और अब ये एक वायर मैंने इस तरह से इसकी शेप दे दी है, और ये इस न्यूट्रल को यहाँ से आगे इन तीनों सॉकेट्स के साथ कॉमन कर देगी। और चूंकि मैं इसको इन तीनों के साथ लगाना चाहता हूं तो मैं इस सारी की इंसुलेशन यहाँ से रिमूव कर। तो अब दोस्तों ये जो वायर है ये हमने चूंकि इन सारे टर्मिनल्स के साथ कॉमन करनी है, तो उसके लिए अब मैं इस वायर को जो है वो इन तीनों सॉकेट्स के इन टर्मिनल्स के अंदर से गुजार लेता हूँ, और उसके बाद इन तीनों स्क्रूज को ऊपर से टाइट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रिप कर ले। इसके बाद इसका ये जो दूसरा टर्मिनल है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं जहाँ पे जो मेन न्यूट्रल जो हमारी ब्लैक वायर है वो आ रही थी, और उसके बाद यहाँ से इसको ऊपर से हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे। तो
अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फेज़ है वो इस स्विच में आया और यहाँ से हमने इसको दूसरे स्विच की इनपुट के साथ भी कॉमन कर दिया, और जो हमारी मेन न्यूट्रल आ रही है वो इस सॉकेट में भी आ रही है और यहाँ से इस वायर के ज़रिए इन सारी सॉकेट्स में ऑलरेडी हमने पहुँचा दी है, कॉमन कर दी है। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला बटन है, पहला स्विच है, इससे मैं इस सॉकेट को कंट्रोल करूँ, और जो दूसरा मेरा स्विच है, जो दूसरा बटन है, इससे मैं चाहता हूँ कि इससे जो आगे वाली 3 सॉकेट्स हैं ये तीनों कंट्रोल हों। तो उसके लिए मैं यूँ करूँगा कि इस स्विच की दूसरी साइड से एक वायर निकाल के इस सॉकेट में दे दूँगा और यहाँ से एक वायर निकाल के इन तीनों सॉकेट्स में दे दूँगा। तो उसके बाद जब हम पहले स्विच को ऑन करेंगे तो सिर्फ ये वाली सॉकेट चलेगी और दूसरे स्विच को ऑन करेंगे तो उससे अगली तीनों सॉकेट्स चलना शुरू हो जाएंगी। तो इस बटन से, इस स्विच से हमने एक वायर निकाल के इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए छोटा सा एक वायर का टुकड़ा काट लिया है, पीस काट लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर लगा दूंगा। तो अब जिस तरह से दोस्तों हमने इस फेज़ वायर को जो है वो इस बटन से निकाल के इस सॉकेट में पहुंचाया है, तो चूंकि हम इस बटन से, इस स्विच से इन तीनों सॉकेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इससे निकाल के अब ये वाली जो वायर है इसको यहाँ से निकाल के इन तीनों सॉकेट्स के साथ हम शॉर्ट कर देंगे। तो इसकी जो एक टर्मिनल है ये मैं इसके अंदर लगा लेता हूँ, यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर, और यहाँ से इस सारी की इंसुलेशन उतार के इन तीनों टर्मिनल्स को आपस में कॉमन कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले ये जो वायर है दोस्तों, इसको हम यहाँ से एक टर्मिनल से निकाल के उसके बाद इन सारे टर्मिनल्स को जो है वो आपस में कॉमन कर लेते हैं। तो ये देखें कि आप यहाँ से ये वायर डल चुकी है और उसके बाद हम यहाँ से इन स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रिप कर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले जो फेज़ वायर है वो हमारी इस पहले बटन में आई है यहाँ से, और यहाँ से दूसरे बटन में भी इसके नीचे वाली साइड पे, दोनों के नीचे वाली साइड पे चली गई है। और उसके बाद हमने चूंकि इस सॉकेट को इस बटन से कंट्रोल करना था तो हमने इसकी दूसरी साइड से इसमें दे दी वायर, और इसकी दूसरी वायर से आगे इन तीनों सॉकेट्स को कॉमन कर दिया। और जो हमारी मेन न्यूट्रल वायर थी वो हमने चारों सॉकेटों में जो है वो कॉमन करके दे दी। तो चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ से 4 स्क्रूज की मदद से जो है वो बंद कर देते हैं। और अब जो हमारी एक्सटेंशन लीड की इस बोर्ड की जो तार है इसके आगे हमने ये जो प्लग है ये लगाना है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, उसके लिए आपको इस स्क्रू को जो है वो सबसे पहले ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको इसमें से जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो बरामद होगी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसकी ये जो प्लास्टिक बॉडी है, जो कवर है, इसको आपने इसमें से गुजार लेना है, और उसके बाद ये जो दोनों इसके स्क्रू बने हुए हैं इनको थोड़ा थोड़ा लूज़ करके उसके बाद इन दोनों वायर्स को किसी भी तरतीब के साथ आपने इन दोनों के अंदर लगा देना। तो अब दोस्तों हमारा ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, जो एक्सटेंशन लीड है, ये बन के तैयार हो गई है। तो चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। इसकी ये जो तार है ये हमने मेन सप्लाई में लगा दिया, और ये मेरे पास एक होल्डर में बल्ब लगा हुआ है। तो इसको मैं बारी बारी आपको सारी सॉकेट्स के अंदर लगा के चेक कराता हूँ कि ये काम कर रहा है या फिर नहीं। और जैसे ही हम ये देखें इस बटन को ऑन करते हैं तो ये देखें लैंप रोशन हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये ठीक बनी है। इसी तरह यहाँ से किसी एक सॉकेट में लगा देते हैं, जैसे इसमें लगा देते हैं, और अब इस बटन को ऑन करते हैं तो देखें कि आप ये बल्ब रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल ठीक है, सॉकेट्स